भारतीय संविधान में कौन कौन से विदेशी स्रोत हैं, उनसे एक नंबर पक्का पूछा जाएगा। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और हेडिंग लगा लें भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत, यानी किस देश से हमने कौन सी चीज अपने संविधान में शामिल की है। अर्थात यानी मूल अधिकार कहाँ से लिए, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार, तमाम चीजें हमने विदेशों से लेकर अपने भारतीय संविधान में शामिल की हैं। तो कौन सी चीज किस देश से ली है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझाकर लिखूंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ब्रिटेन से लिया है हमने संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। इस संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली चलती है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, संसद इसको बोलते हैं, ठीक, दोनों सदन मिलकर संसद कहलाते हैं। ये पूरी शासन प्रणाली कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा होता है तो हमको अच्छा लगा, हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। दूसरा हमने लिया है विधिका शासन। विधिका शासन क्या होता है, विधि माने होता है कानून, यानी कानून का शासन चलेगा, सभी के लिए बराबर रहेगा, यानी विधिका शासन भी लिया है ब्रिटेन से। और जितनी हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। सेकेंड बात करते हैं, अपने देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अपने देश में दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है, तो हमने अपने देश में जो एकल नागरिकता का नियम लिया है वो किस देश से लिया है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इस बात को सभी लोग याद रखना। अगला आपसे पूछ सकता है कि मंत्रिमंडल प्रणाली, अपने यहाँ मंत्रिमंडल प्रणाली है भैया, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री, तो जो पूरा मंत्रिमंडल प्रणाली का सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। याद रखना, जितनी संसदीय शासन व्यवस्था अपने यहाँ है और साथ में जितनी मंत्रिमंडल व्यवस्था है वो पूरी की पूरी ब्रिटेन से लिए, ब्रिटेन में ऐसा चलता है। साथ में विधि का शासन लिया है, यानी कानून का शासन राज करेगा, और साथ में अपने यहाँ एकल नागरिकता का नियम चलता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। सबको याद रहेगा, हटा दें इसको, पेज नंबर 2 पर आओ। अगली हेडिंग लगा लो अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका हमारे लिए। अब अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, जो मूल अधिकार हमारे संविधान में शामिल हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार है भाई मेरे, मूल अधिकार, वो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, हमने मूल अधिकार लिए हैं अमेरिका से। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हमको दिए गए, 6 मूल अधिकार हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और किस भाग में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो हमें 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है वो पूरे के पूरे हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। याद रहेगा। साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार भी हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। अब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है, उसका विचार हम कहाँ से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं। नंबर 3 से आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पद, एक एक पॉइंट नोट करते रहना, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 52 में, और उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 63 में। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये भी दोनों विचार हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका में लिए हैं। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि लोक जनहित याचिका, अपने यहाँ जनहित याचिका डाली जाती जिसको PIL बोलते हैं, इसका भी विचार हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। अगला याद रखना, जनहित याचिका जानते हैं, भारत में अगर आपसे जनहित याचिका का जनक पूछा जाए तो नाम याद रखना, PN भगवती हैं। कौन है, PN भगवती भारत में जनहित याचिका के जनक हैं। और ये जनहित याचिका का विचार लिया कहाँ से, आपने अमेरिका से। अगला आ जाओ, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है।
ए बी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक तो मूल अधिकार हमने लिए अमेरिका से, 6 है मूल अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देश्य का, उसका विचार लिया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में जो है वो भी अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में अमेरिका से है। जनहित याचिका अमेरिका से ली है। और भारत में जनहित याचिका के जनक हैं पीएन भगवती। और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी। न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 50 में लिखा भी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। ये भी विचार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अब एक और सुनिए, अमेरिका से और क्या क्या लिया है? अमेरिका से हमने लिया है महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, उसका विचार भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में अपने यहाँ? तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। अगला, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का विचार जो है, इमरजेंसी का जो आइडिया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। अपने यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक तो बाह्य आक्रमण, एक राष्ट्रपति शासन है जो राज्य में लगता है, और एक वित्तीय आपदा है। वित्तीय आपदा का वर्णन संविधान का अनुच्छेद कितने में है? 360 में है। और इसका एक बार भी भारत में अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी आइडिया हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। साथ में संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था, ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से लिए। एक हाई कोर्ट, राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और पूरी न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी। ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। सबके याद रहेगा भैया? हटा दें इसको। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगला पॉइंट है आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक भाई, आयरलैंड पर आ जाओ। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से सबसे महत्वपूर्ण चीज ली है हमने, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अच्छा, इनका वर्णन कहाँ पर है? संविधान का जब भाग आप 4 पढ़ेंगे तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखे गए हैं वो आयरलैंड से लिए हैं। ये होते क्या हैं? अगर आपको एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो कौन कौन से नियम हमको फॉलो करने चाहिए, या राज्य सरकार कौन कौन से नियम लागू कराए, उनको ही बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है, और हमने लिया कहाँ से है? आयरलैंड से लिया, 36 से 51 तक। अगला आ जाओ, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, वो पूरी प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से उतारी है। अब आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, या राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन पद्धति क्या है? एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक पद्धति के द्वारा, आनुपातिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक भाई, यहाँ वोट नहीं गिने जाते, यहाँ वोट का रेशियो गिना जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है, यानी ठीक। अगला, राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और ये विचार भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। लेकिन ऐसे नहीं चूतिया टाइप के लोग भर्ती हो जाएं। जो 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, वो 12 सदस्य समाज सेवा में, कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में विद्वान होने चाहिए। उन 12 ही सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो ये भी विचार हमने कहां से लिया है भैया? आयरलैंड से लिया है। तो 3 चीजें हो गई,
एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व, एक राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, और तीसरा हो गया राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। अगले देश का नाम डालो, कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया है? कनाडा से लिया हमने संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था यानी केंद्र राज्य मिलकर जो काम करते हैं, ठीक है, एक संघ टाइप का हमारे यहाँ काम करता है, और पूरी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। साथ में एक बात और याद रखना, यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों पर, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा, केंद्र के पास होगा। ये बात ध्यान रखना। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। सबसे पहले समझ लें अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। देखो, 3 प्रकार के विषय होते हैं, एक केंद्र सूची का, एक राज्य सूची का, एक समवर्ती सूची का। तो कुछ मुद्दा ऐसे होते हैं जिनमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और कुछ मुद्दा ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और कुछ मुद्दा ऐसे हैं जिनमें कानून अभी तक नहीं बना है, जिस पर अब कोई नियम नहीं बन पाया है, तो उस पर कानून वो विचार कहलाते हैं, वो शक्तियां कहलाती हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट माने बची हुई हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। इस पर राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी। समझ गए भैया? अगला, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, और करता भी है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी। इसका भी विचार हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। अगला, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। परामर्श, राइटिंग समझ लेना भैया, ले सकता है। इसका विचार भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। परीक्षा में से पूछा गया, मैं परीक्षा में लिख दूं कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय होना, ये भी विचार हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। जैसे मैं बताऊं, अब राष्ट्रपति कोई कानून का जानकार तो होता नहीं, जिसकी सरकार होती उसी का राष्ट्रपति बन जाता है। अब राष्ट्रपति के पास कोई बिल पहुंचा कि भैया इस पर साइन कर दो, तो वो किससे पूछेगा? वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है कि ये जो बिल आया है वो देश हित में है कि नहीं, इसमें कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं है। मतलब परामर्श ले सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 143 में है। और ये भी विचार हमने कहां से लिया है? कनाडा से। तो कनाडा से एक तो संघात्मक व्यवस्था हो गई, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होगा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में है। ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। चलो भाई आगे बढ़ो, जो प्रश्न मैं बोलता रहूंगा। अगला आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार तो हमने अमेरिका से लिया था, लेकिन हमारे प्रस्तावना या उद्देश्य का की जो भाषा है कि हम भारत के लोग इस तरीका से, तो ये जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो भैया हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना कह दें, उद्देश्य का कह दें, एक ही बात है। ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। प्रस्तावना की भाषा जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। साथ में भी याद रखना, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के आपस में संबंध है। बिना केंद्र के राज्य नहीं चलेगा, बिना राज्यों के केंद्र नहीं चलेगा, ये आपस में मिलकर काम करते हैं। ये भी विचार हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ में अपने संविधान में एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वो विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण हुआ, ठीक, जिसको परवाह नियोजन बोलते हैं, या शिक्षा हुई, इस समवर्ती सूची है, इस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। एक सूची का विचार हमने कहां से लिया है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला,
शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन ये है कि देखो भाई, कुछ मुद्दों पर हम काम करेंगे, केंद्र सरकार अपना काम करेगी, कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार काम करेगी। तो मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, हम तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं शक्तियों का विभाजन। ये भी हमने कहाँ से लिया है भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और एक पॉइंट बहुत लोग भूल जाते हैं, परीक्षा में देखो लिखा हुआ क्वेश्चन आया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, हाँ ये वाला, संसद के, सबरे आयु पॉइंट लिख रहा हूं मैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये क्या होता है? जैसे मान लो किसी मुद्दे पर ना लोकसभा तैयार है और ना किसी मुद्दे पर राज्यसभा तैयार है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक आहूत करता है। भाई तुम दोनों लोग तैयार नहीं हो तो एक साथ बैठ लो। संयुक्त बैठक आहूत करता है। और ये संयुक्त बैठक आहूत करने का आइडिया कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आहूत करता है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा। इस बैठक को बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता वो कौन करता है? तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष ही, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। भाई ये ध्यान रखना, बुलाएगा कौन, आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब रिपीट सुन लो, प्रस्तावना की भाषा हो गई, केंद्र राज्य संबंध हो गए, समवर्ती सूची हो गई, शक्तियों का विभाजन हो गया, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है का आयोजन होता है, उसका विचार हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वो कंफर्म हो गया भाई? बाद में लगाए आए हुए प्रश्न पूछता हूं मैं। अगला आ जाओ, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, नोट करते रहना कॉपी में, आए हुए प्रश्न में पीडीएफ देख देख के बता रहा हूं कौन कौन से आए हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, आपको सबको मालूम होगा संविधान संशोधन, भाई जब संविधान बना था तब समय कुछ और था। आज जरूरत पड़ने पर हम संविधान में संशोधन करते हैं। पहले तो मतदान की उम्र 21 साल थी, आज कितनी है? 18 साल है। तमाम चीजें घट गई, बढ़ गई। तो ये पूरी, अब अम्बेडकर ने कहा भी था कि जरूरत पड़ने पर आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। ये भी प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं हो सकता? मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक भैया। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होगा, कैसे होगा, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, ये भी हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अगला आ जाओ, रूस। हमारे पास मूल अधिकार कितने हैं? 6, जो हमने कहां से लिए थे? अमेरिका से। और हमारे पास मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। तो जो मौलिक कर्तव्य का विचार है, मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना भैया, मौलिक कर्तव्य का विचार है वो हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है। हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और संविधान के भाग 4 में जाएंगे आप, जब भाग 4 पढ़ेंगे तो भाग 4 में अनुच्छेद 51A से लेकर और 51K तक, ये नंबर 11 पाता है, 51A से लेकर 51K तक जो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनका विचार हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है। ध्यान रखना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 में। साथ में पंचवर्षीय योजनाएं, ये पंचवर्षीय योजना का मॉडल, ये तरीका, ये विचार कहां से लिया है? रूस से लिया है। भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल आगे हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये पहले से प्री प्लान बनाते हैं। ये भी विचार हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है। ठीक भाई, आगे याद रखना। और हमारी प्रस्तावना में, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, हमारी प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में आप 3 शब्द पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप सामाजिक न्याय, एक पढ़ेंगे आप आर्थिक न्याय,
और एक आप पढ़ेंगे राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, 3 शब्द लिखे भी हैं, ये विचार भी हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। तो मौलिक कर्तव्य हो गए 11, पंचवर्षीय योजनाएं, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार जो है वो रूस से लिया गया है। नोट कर लिया भाई? ठीक, अगला पॉइंट पर आओ। अगला है जर्मनी। जर्मनी आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ध्यान रखना भाई, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका विचार हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। लेकिन याद रखना, वित्तीय आपदा हमने जर्मनी से नहीं ली है, वित्तीय आपदा हमने अमेरिका से ली है। और जब आपातकाल इमरजेंसी लगती तो मूल अधिकार आपके बर्खास्त कर दिए जाते हैं, लेकिन 2 मूल अधिकार आपको दे दिए जाते हैं, एक अनुच्छेद 20 और एक अनुच्छेद है 21। ये 2 मूल अधिकार कभी भी बर्खास्त नहीं होते हैं, चाहे इमरजेंसी लगे और चाहे ना लगे। ठीक भाई। फ्रांस, अब फ्रांस में जब आप देखेंगे, एक तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। कौन सी व्यवस्था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक भाई, यानी राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं होगा। ठीक, ये ध्यान रखना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था इसी को बोलते हैं कि राजा का पुत्र राजा नहीं होगा। भारत में ऐसा भी है भाई, ऐसा थोड़ा कि राष्ट्रपति का पुत्र ही राष्ट्रपति बने, कोई बन सकता है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। और साथ में हमारी संविधान की प्रस्तावना में, अब जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो प्रस्तावना में आपने देखना कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, किसका किसका? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में है मेरे बाबू, वो भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। और पूरी गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली है? फ्रांस से ली है। अगला, जापान। जापान से लिया है विध के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ, पहले लिख लें उसके बाद बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि कानून के द्वारा ही प्रक्रिया हमारे यहाँ स्थापित की जाएगी, अपने मन से कोई काम नहीं होगा, कानून के तहत ही प्रक्रिया स्थापित की जाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या होता कि भारतीय संविधान पर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, कौन सा आया था 1935 में? भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 में, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसका पड़ा है। यानी जब यह अधिनियम आया था तो उस समय इस एक्ट में शायद 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। तब हम लोग गुलाम थे, तब आया था। लेकिन इसमें कुछ बातें अच्छी भी थीं, कुछ बातें इतनी अच्छी थीं कि 321 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं हमने अपनी भारतीय संविधान में जो अपना स्वयं का बनाया, तो उसमें इसको शामिल भी किया था। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।